उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। भगवान को पाने के लिए इस दुनिया में बड़ी साधनाएं इस दुनिया के लोगों ने अपने अपने समय में की है। पुरातन समय में ध्यान योग, जप योग, इस प्रकार की तपस्याएं साधनाएं करने का अथक प्रयास लोगों ने किया कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए। जिस ध्यान की एकाग्रता के लिए, जिस ध्यान को एकाग्र करने के लिए इंसान अनेक अनेक साधनाएं करता रहा, आज भी इस दुनिया में अनेक अनेक प्रकार की साधनाएं किया करते हैं लोग। जप तप योग नेम धर्म संयम, इस प्रकार उनका मकसद कहीं ना कहीं अपना ध्यान परमात्मा से जोड़ने के लिए, परमात्मा को पाने की चाहना के लिए ही ये सब साधन अपनाए जाते हैं। लेकिन सभी साधन अपनाने का और सभी साधकों का अपने किए हुए अथक प्रयास का निचोड़ यही निकल कर आता है कि ध्यान तो एकाग्र होता ही नहीं, ध्यान तो जुड़ता नहीं। भाग भाग करके मन एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी से तीसरी जगह, अपने काबू में तो ये रहता ही नहीं। लेकिन अगर विचार किया जाए कि श्री आनंदपुर दरबार में हम गुरुमुख प्रेमियों को जो ये बड़ा सुनहरी अवसर मिला है, समय समय पर श्री परमहंसों ने, हमारे महापुरुषों ने जितनी भी रचना की है, जितना भी हमारे लिए परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है, परोपकार किया है, लक्ष्य तो उनका यही है। और विशेष अगर हम समझें कि किस प्रकार हमें ध्यान की एकाग्रता में आगे से आगे बढ़ा दिया है। गुरुमुख प्रेमी जब ध्यान में बैठते हैं, अपनी एकाग्रता को निश्चित करते हैं, थोड़ी देर में ही मन एकाग्र हो जाता है। क्योंकि
जो सतपुरुषों ने हमारे लिए रचना रचाई है श्री दरबार की, वो अपने आप में अलौकिक है, अनुपम है, लासानी है। कहीं कोई इस दुनिया में तो क्या तीनों लोकों में कोई बराबरी नहीं है इसकी, जो हमारे महापुरुषों ने किया और कर रहे हैं। कल भी श्री आनंदपुर धाम के श्री दर्शन हाल में महात्मा जी ने सत्संग में वर्णन करते हुए फरमाया, श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हुए और गुरुमुख प्रेमियों की संगत, जो कुछ बाहर से और कुछ स्थायी निवासियों की उपस्थिति श्री सतगुरुदेव महाराज जी के आने से पहले ही श्री दर्शन हाल में हो जाया करती है। ध्यान की एकाग्रता का ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने हमारे महापुरुषों ने रोज हर एक दिन प्रतिदिन प्रस्तुत किया है, कर रहे हैं। श्री आनंदपुर धाम में या श्री प्रयाग धाम में जहाँ भी गुरुमुख प्रेमी सेवा का कार्य किया करते हैं, 1-1 किलोमीटर जितनी दूरी पर भी उनका कार्य हो रहा है। इससे दूर भी कार्य चलता है, इससे अधिक भी कुछ होता है, क्योंकि जिनकी चक्कों पर सेवा होती है, खेतों में सेवा होती है, वो इससे भी अधिक दूर 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पर भी होता है। जैसे शांतपुर में सेवा हो, दयालपुर में सेवा हो, जिनकी महात्मा जन हो, भगत जन हो, श्री दर्शन हाल में सभी पहुँचते हैं। श्री दर्शन हाल का समय होने वाला हो, उस वक़्त इतनी भागम भाग, इतनी भाग दौड़ होती है कि मैं पहुंचने में कहीं मुझे देर ना हो जाए। ध्यान ऐसा जुड़ा होता है, ऐसी लगन लगी होती है। ये सत्पुरुषों की एक अनुपम रचना है। ये सुंदर एक कृष्णमयी उपकार है हम गुरुमुख प्रेमियों पर कि ध्यान हृदय के अंदर सतगुरु से जुड़ा रहता है। बार बार प्रयास करते 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 जो नए गुरुमुख प्रेमी दर्शनों के लिए आते हैं श्री दरबार में, उनका भी ध्यान जुड़ने लगता है। इस प्रकार वे भी इसी श्रृंखला में, इसी विचारधारा में सतगुरु की प्रेरणाओं से प्रेरित हुए चले जाते हैं, अपने आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, रात को बातें करते हैं, संगत के कमरों में एक दूसरे से पूछते हुए देखे जाते हैं कि सुबह कितने बजे श्री मंदिर जी में दर्शन होंगे, श्री आरती का समय क्या है, लंगर कब खुलता है, चाय कितने बजे मिलती है, शाम को दर्शन कितने बजे खुलते हैं, शाम की आरती कितने बजे होती है। इसके अलावा अनेकों अनेक बातें हैं। इस प्रकार गुरुमुख प्रेमी जो 2 दिन के लिए भी आते हैं,
खो जाते हैं ऐसी विचारधाराओं में कि उनका संसार से ध्यान ही हट जाता है। अपने घर से, घर वालों से, कुटुंब परिवार से सारी सुरती खींचकर सतगुरु के चरणों से जुड़ जाती है। और अगर कोई 2 दिन से अधिक रहता है, कोई 10 दिन, कोई 15 दिन, कोई महीना रहता है, वो तो अंदर और बाहर से दोनों प्रकार से निखर जाता है। जैसे कोई जौहरी के हाथों में आया हुआ हीरा सुंदरता से वंचित हो, वो जौहरी उसको ऐसा निखार देता है कि वो पहले से कहीं अधिक निखर करके सौंदर्य बिखेरने लगता है, चमकने लगता है। उसकी चमक पहले से 100 गुना, 1000 गुना बढ़ जाती है। कोई भी उसकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता। जब तक निखार नहीं आता, सोना भी, चाहे सोने के बिस्कुट हो, सोने का टुकड़ा हो, सोना तो सोना है, लेकिन वही सोना जब कारीगर के, सुनार के हाथों संवार दिया जाए तो वो कुंदन बनकर किसी के भी गले में चमकने के काबिल हो जाता है। फिर उसकी ओर हर कोई आकर्षित हुए बिना नहीं रहता। ऐसे ही इंसान तो सभी हैं, लेकिन जो इंसान सतगुरु की आज्ञा व मौज में चल करके, सतगुरु की नज़दीकी में, सतगुरु के सानिध्य में रह करके निखर जाता है, जिसकी ध्यान की एकाग्रता पक्की हो जाती है, जो हर वक्त अपने भीतर और बाहर सतगुरु के साम्राज्य को देख पाता है, वो इंसान वास्तव में इंसान है। केवल कहने मात्र से ही इंसान हुआ तो क्या हुआ? अगर इंसान का, अगर इंसानियत का व्यक्तित्व नहीं है, इंसानों के कर्म नहीं है। फरमाते हैं ना कि मानुष मानुष अंतरा, कोई हीरा कोई कंकरा, कि दिखने में सभी मनुष्य है, लेकिन किसी के कर्म जो हैं कंकर पत्थर के समान है, और किसी किसी के कर्म विरले विरले, जो गुरमुखों के बारे में इशारा होता है, वो हीरे और मोतियों के समान उनकी विचारधारा होती है। बेशकीमती उनके विचार होते हैं, जो वास्तव में इस जीवन में आने का वे लक्ष्य पूरा करते हैं। श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर आकर विराजमान हुए। गुरमुख प्रेमियों ने दंडवत प्रणाम किया। हुक्मनामा पाकर कर उठ करके खड़े हुए, नतमस्तक हुए श्री गुरु महाराज जी के आगे, ऐसे निमाणे बन करके झुके हुए, हाथ जोड़े हुए। उस वक़्त की महिमा गरिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता कि गुरुमुख प्रेमी जब श्री गुरु महाराज जी के आगे दंडवत प्रणाम करके फिर खड़े होकर के आशीर्वाद के तलबगार बनकर खड़े होते हैं। एक तो श्री गुरु महाराज जी ने उठा दिया, रग रग में नवजीवन का संचार कर दिया, रोम रोम पुलकित कर दिया, एक नया जन्म दे दिया, और फिर अपने कर कमलों से आशीर्वाद दे करके निहाल कर दिया। उस वक़्त में कोई भी प्रेमी गुरमुख अपने
भाग्यों की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता कि वो कितना भाग्यशाली है। यही वो क्षण होते हैं, यही वो पल होते हैं जिसमें गुरुमुख प्रेमी का जीवन निखर रहा होता है। और बार बार ऐसा अवसर मिलना, कभी श्री आरती पूजा में सुबह सवेरे अमृत वेले किस प्रकार एक ध्यान की एकाग्रता में गुरुमुख प्रेमी चले आते हैं, भागम भाग में कि कहीं श्री कार का हॉर्न न बज जाए, पहले हम पहुँचें, श्री गुरु महाराज जी हमारे बाद में आए, ताकि हम उनका एक एक पल का, एक एक लम्हे का दर्शनों का लाभ उठा सके। कि किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी जब श्री कार में विराजमान होकर सुबह सवेरे सड़क पर झूमती लहराती हुई श्री कार में विराजमान होकर के ऐसे शोभायमान होते हैं, गुरुमुख प्रेमियों के मन को मोह लेने वाला ये स्वर्णिम नज़ारा हर कोई अपने हृदय में बसा लेना चाहता है। हर किसी के दिलो दिमाग में यही छाया रहता है। अपने कमरे से निकलकर श्री आरती पूजा के लिए जा रहे होते हैं तो विचारधारा में यही चल रहा होता है, श्री कार आने वाली है, श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं। अपनी यथाशक्ति से कुछ तेजी से कदम बढ़ाते हुए सड़कों पर सफ़र कर रहे होते, श्री मंदिर जी के करीब पहुंच रहे होते हैं। ये सतगुरु के प्यार का जादू है। ये सतगुरु ने एक किरस्माई रचना जो रचाई है, सब गुरुमुख प्रेमियों को ऐसा अभ्यास कराया है, न उन्हें घर की कोई चिंता न परवाह। जब घर से फ़ोन आ जाए, कोई चिंता फिक्र कोई दे दे तो बात दूसरी है, लेकिन अपने आप तो चित्त ऐसा जुड़ा होता है श्री चरणों में कि उसे न वार का पता है, न तारीख का पता है, न काम धंधे की फिक्र है, न रोजी रोटी का ख्याल है, कि वो सारे इंतजामात हमारे श्री परमहंसों ने श्री आनंदपुर धाम की धरा पर कर दिया है। गुरुमुख प्रेमी जितने दिन भी रहते हैं आनंद ही आनंद बरसता है। सभी के जीवन में सतगुरु ने आनंद की बरसात कर दी है, कर रहे हैं, और गुरुमुख प्रेमी आनंद की बारिश में नहा रहे हैं और अपने आप को निखार रहे हैं। महात्मा जनों ने माथा टेकना शुरू किया और फिर उसके पश्चात सत्संग शुरू हुआ। सत्संग में यही वर्णन हो रहा था। महात्मा जी ने कल सत्संग में सुनाया कि कितनी असीम कृपा है हमारे महापुरुषों की, कि यहाँ गुरुमुख प्रेमी इस प्रकार खो जाते हैं कि उन्हें बस एक ही ख्याल होता है कि कब सुबह सवेरे मैं उठ कर के दर्शन करूं, कब सुबह होगी। सुबह से ही अमृत वेले से ही ये सिलसिला शुरू हो जाता है। कभी वो श्री आरती मंदिर के बारे में सोचते हैं, कभी श्री दर्शन हाल का विचार उनके अंदर चलता है, कभी संध्या वेले की श्री आरती पूजा। इसी प्रकार दिन व्यतीत हो जाता है और रात को भी सतगुरु के ख्यालों में, सतगुरु के ध्यान में नींद आ जाती है और सुबह उठकर फिर सतगुरु का दर्शन हो जाता है। क्योंकि गुरुमुख प्रेमियों की लगन लगी रहती है।
हर किसी के दिल में ये लगन लगी है कि अभी आरती पूजा का समय है, अब सेवा का समय है, अब लंगर का समय है। जहाँ कहीं 2 लोग 4 लोग इकट्ठे भी होते हैं तो अधिक से अधिक बातचीत में यही होता, एक कोई श्री आरती पूजा में मंदिर में प्रवेश करने की बात करता है, दूसरा अगर कोई कह भी देगा कि पहले चाय पी लेते हैं, अगर चाय पी भी लेते हैं तो भी जाना तो श्री मंदिर जी में ही है, क्योंकि आरती का समय होने वाला है। घूम घाम करके फिर वहीं आ जाते हैं। यानी मकसद एक ही है, भक्ति करने का, भक्ति के लाभ को प्राप्त करने का। श्री गुरु महाराज जी ने ये अनोखी रचना रचाई है। वैकुंठ श्री आनंदपुर धाम के रूप में उतार दिया है और गुरुमुख प्रेमी एक से बढ़कर एक नज़ारों में व्यस्त हैं, सतगुरु के दर्शनों में, उनकी बख्शी हुई सेवा में। जो सत्संग में वचन रोज सुनते हैं उस पर अमल करने की गुरुमुख प्रेमियों में लगन लगी होती है। सोचते रहते हैं कि कैसे करूं, कितना करूं कि सतगुरु के वचन पर अमल कर सकूं, 5 नियमों की पालना कर सकूं। ये तो मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो कमी है उसको पूरा करने के लिए चिंतित रहते हैं, लालायित रहते हैं कि सतगुरु के वचन पूरे हो जाए। और जो 2 घंटे सुमरन के लिए जब से श्री हजूर गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए हैं, 2020 से महात्मा जी ने सत्संग में फरमाया कि जब से श्री हजूर गुरु महाराज जी ने 2 घंटे सुमरन की आज्ञा फरमाई है, तभी से गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में एक बहार सी आ गई। पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी गुरुमुख प्रेमी हैं, उनके हृदय में एक हलचल सी रहती है कि कैसे 2 घंटे का सुमरन पूरा किया जाए, कैसे सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त किया जाए, सतगुरु की प्रसन्नता का पात्र बना जाए। और श्री गुरु महाराज जी ने भी क्या खूब छूट दी है कि आधा घंटा 4 बार करो। गुरुमुख प्रेमी कोई आधा घंटे की धुन में सवार हैं, कोई 1 घंटा करने में लगे हुए हैं, आधा घंटे का अभ्यास करके आधा घंटा से ऊपर चढ़ाई करने लगे हैं, फिर 1 घंटे से ऊपर सोचने लगे हैं। जिस भी प्रकार से करें, लेकिन हर किसी को ये चिंता है कि मुझे रात को सोने से पहले कैसे भी करके 2 घंटे भजन सुमरन पूरा करना, क्योंकि मेरे श्री गुरु महाराज जी की ये आज्ञा और मौज है जिस पर मुझे चलना है। एक जीवन के अंदर एक ऐसी सुंदर प्रेरणा सतगुरु ने भर दी है कि हर गुरुमुख प्रेमी संसार का कार्य व्यवहार करते हुए सुमरन के बारे में विचार कर रहा है, जहाँ भी रहता। बहुत से गुरुमुख प्रेमी अपनी अपनी विचारधारा से ही सही, कोई कहता है कि हम तो सारा दिन करते रहते हैं, उठते बैठते चलते फिरते करते रहो, ये भी सुमरन है। अपने अपने तर्क देते हैं, अपनी विचारधारा रखते हैं। वे भी कभी ना कभी ठीक प्रकार से समझने लग जाएंगे कि श्री गुरु महाराज जी ने 2 घंटे भजन सुमरन बैठ करके करने की निश्चित रूप से हर किसी को आज्ञा फरमाई है। सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते काम व्यवहार करते हुए तो याद बनी रहे,
सुमरन भीतर भीतर चलता रहे, लेकिन 2 घंटे भजन सुमरन बैठ करके एकांत में अपने मन को एकाग्र करके, सुरति को अंतर्मुखी करके, अपने ध्यान की एकाग्रता के साथ भजन सुमरन करना जो है वो अनिवार्य फरमाया है श्री गुरु महाराज जी ने। भाव कहने का ये है कि हर कोई चिंता से निकलकर चिंतन में प्रवृत्त हुआ जा रहा है, और जो कोई चिंता करते करते भगवान के नाम के चिंतन में लग जाता है, उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती है। क्योंकि हर कोई जो श्री सतगुरुदेव महाराज जी के वचनों की पालना में लगा हुआ है, प्रयास कर रहा, इधर मन है कि उखाड़ने में लगा रहता है, इधर सतगुरु की प्रेरणा से प्रेरित हुआ जीव उखड़े हुए अपने विचारों को, ख्यालों को, ध्यान को, मन को एकाग्र करने में लगा रहता है। एक द्वंद्व युद्ध छिड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं इस जीव की, गुरुमुख प्रेमी की जीत होती हुई हर वक्त नजर आती है। जीव स्वयं अपने को जीत की ओर अग्रसर होता हुआ देखता है, क्योंकि सतगुरु की असीम कृपा से भरा हुआ हाथ उसके सिर पर है। सतगुरु की ये असीम कृपा हुई है, महात्मा जी ने सत्संग में सुनाया कि असीम कृपा हुई है ये कि सतगुरु ने हमारा ध्यान दुनिया से हटा दिया है। कोई 5 नियमों की पालना में अगर कहीं कमज़ोर हो रहा है, किसी का मन अगर हावी है, सुबह की आरती की, शाम की नहीं की, या आरती की तो वेंती नहीं की, या आरती वेंती की और बाकी का सब छोड़ दिया, सेवा की या कम की, कहीं भी कोई कमी पेशी जो भी है, इसकी चिंता हर कोई कर रहा है कि मैं परफेक्ट हो जाऊं, मैं पूरी अपने सतगुरु की प्रसन्नता पाऊं। इन्हीं सभी उधेड़ बुन में लगा हुआ हर गुरुमुख प्रेमी संसार से अपनी सुरती हटाने में कामयाब हो गया है। उसे पता भी नहीं है कि कैसे सतगुरु ने कृपा करके हमारी सुरती को संसार से धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया है। कभी हम दरबार में पहुंचने की कोशिश करते हैं, मन बनाते हैं, मन डावाडोल होता है, मन भटकाता है, जैसे तैसे करके सफल हो जाते हैं और श्री आनंदपुर दरबार में पहुंच जाते हैं, कभी श्री प्रयाग धाम में पहुंच जाते हैं। और श्री गुरु महाराज जी कितने दयालु हैं, कभी ग्वालियर परम धाम आकर के दर्शन देते हैं, कभी संत नगर आकर के वहाँ आसपास की संगतों को दर्शन देते हैं, कभी लंदन का नेड़ा श्री गुरु महाराज जी पहुंच जाते हैं, कितने कभी उत्तर प्रदेश में पहुंच जाते हैं श्री गुरु महाराज जी, कभी हैदराबाद में पहुंच जाते हैं, कभी कर्नाटका में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने से पहले ही गुरुमुख प्रेमियों की, भक्तों की, सेवकों की जो सुरती है 10वें द्वार से ऊपर चढ़ जाती है कि हमारे गुरुदेव आने वाले हैं, सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी आने वाले, हमारे घर कृपा करने वाले हैं। वो अपने भाग मनाते हैं। फरमान भी है कि भाग होया गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया। कि कितने भागों की बात है कि हमें सतगुरु संत मिले हैं, घर बैठे बिठाए मिले हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं कंदराओं में, गुफाओं में जा कर के कोई साधना, कठिन साधना, कोई जतन करने की जरूरत नहीं, कोई व्रत जप तप करने की जरूरत नहीं। सहज स्वभाव हमारे इष्ट देव प्रभु सतगुरु दाता दीनदयाल जी हमें इस दुनिया में आकर के मिले हैं। अनंत अनंत उपकार हैं हम पर, और कितनी स्वयं आप कठिन साधनाओं को करके हमारे लिए ये सफल राह बनाई है।
हमारे ध्यान को अपने श्री चरणों में जोड़ दिया है। हम समझ भी नहीं पाते होंगे कि ये इतने साधन क्यों बनाए हैं, क्या ज़रूरत है। कई बार हम सोचते भी होंगे, इतनी देर लग जाती है आरती पूजा करने में, इतनी देर भजन सुमरन करने की क्या ज़रूरत है, गुरु महिमा का गायन करने की क्या ज़रूरत है। श्री गुरु महाराज जी को सारा दिन भोग लगाने का नियम है। जब भी कोई चीज़ हम बनाते हैं पहले भोग लगाते हैं, बार बार श्री गुरु महाराज जी के आगे जाना, श्री गुरु महाराज जी का जयकारा बुलाना, हम घर में हों दरबार में हों। पहला जो हमारा फर्ज है, सतगुरु के आगे खड़े होकर हाजिरी कहें या अपने विचार रखना कहें। कोई जन्मदिन है, शादी है, कोई फेल पास है, कोई दुकान का मुहूर्त है, मकान का मुहूर्त है, कुछ भी है, गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के आगे प्रस्तुत हो जाते हैं। चाहे अपने घर के मंदिर में हों या श्री आनंदपुर के श्री मंदिर में हों, श्री दर्शन हाल में हों, या अपने घट के मंदिर में हों, क्योंकि राह चलते हुए तो घट का मंदिर ही काम आता है, दिल का मंदिर काम आता है। ये शरीर भी, ये दिल भी एक मंदिर है जिसमें हमारे श्री गुरु महाराज जी हर वक्त विराजमान रहते हैं, हर जगह विराजमान होते हैं। हमें इस कदर अपने साथ जोड़ लिया है कि हम सब कुछ समझने का प्रयास ही रात और दिन करते रहते हैं और संसार के बारे में सोचना छोड़ दिया है। संसार की तरक्की का ख्याल हमारे दिल से निकलता जा रहा है। हम कोई जतन नहीं करते, लेकिन फिर भी संसार की तरक्की चालू है। रात और दिन संसार की तरक्की अपने आप होती चली जा रही है। हम भक्ति के लिए जतन करते जाएं, संसार की तरक्की अपने आप होती जाएगी। कितनी असीम कृपा है सतगुरु की कि उन्होंने हमारा ध्यान सतगुरु के चरणों में, स्वयं आपने अपने चरणों में हमारा ध्यान जोड़ दिया है। महात्मा जी ने सतगुरु से प्रेम की मिसाल के बारे में वचन फरमाया कि कुछ लोग बैठे हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे कि इस दुनिया में प्रेम की मिसाल क्या है। तो उन प्रेमियों में से एक प्रेमी बोला कि आगरा में जो ताजमहल बना है ये प्रेम की मिसाल है। तो एक और दूसरा प्रेमी बोला कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने राम सेतु बनाया, ये भी एक प्रेम की मिसाल है। फिर एक तीसरा प्रेमी बोला, फिर एक और प्रेमी तीसरा कहने लगा कि इस दुनिया में जो श्री आनंदपुर धाम की रचना हमारे श्री परमहंसों ने की है, ये सही मायनों में एक बैकुंठ है, सचखंड है कि यहाँ पर सेवक और स्वामी का मिलन होता है, प्रेमी और प्रीतम का मिलन होता है, भक्त और भगवान का मिलन होता है। यही सबसे बड़ी प्रेम की मिसाल है। और यहाँ गुरमुख प्रेमी अपने सतगुरु के चरणों से प्रीत करके, संबंध जोड़ करके, सुरत ध्यान जोड़ करके, जो कि ये कार्य जन्मों जन्मांतरों से जीव करने के लिए, इस सफलता के लिए भटक रहा है, और ये श्री आनंदपुर धाम में इस प्रकार से जन्मों जन्मांतरों से अधूरा काम जो है ये पूरा हो जाता है और लोक परलोक संवर जाता है, प्रभु प्रीतम से मेल हो जाता है। ये ध्यान की एकाग्रता, ये पवित्र पाक साफ प्रेम, सतगुरु से जुड़ा हुआ नाता, यही तो सतगुरु से
सेवक का मिलन है, आत्मा का परमात्मा से मिलन है, जो हम स्वयं अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि क्या संसार में किसी से भी मिलने से, किसी का ध्यान करने से, किसी के प्रति ध्यान की एकाग्रता करने से, किसी को याद करने से, किसी का सुमरन करने से ऐसी खुशी का अनुभव होता है? कभी हुआ है? एक पल की खुशी क्या मिल जाती है, दूसरे पल में कोई कलह सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन सतगुरु के साथ हुआ संबंध कभी भी किसी कलेश का जन्म ही नहीं होने देता, बल्कि कलेश को मिटाने वाला ये सतगुरु का सच्चा प्रेम है, सतगुरु का सच्चा ध्यान है, सतगुरु से मिला हुआ सच्चा अनुभव ज्ञान है, जिसके कारण अनेक अनेक करोड़ों जन्मों के पाप कष्ट भय देखते ही देखते नष्ट हो जाते हैं, विनाश हो जाता है और ये जीव सुख स्वरूप हो जाता है। इसी लाभ के लिए, इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही जो लक्ष्य जीव का है, सतगुरु हमें, चाहे हम कहीं भी रहते हों, समय समय पर वचन फरमाते हैं कि गुरुमुख प्रेमी चाहे कहीं भी रहते हों, 5 नियमों की पालना पर जोर देते हैं। नित्य प्रति 5 नियम की हमने पालना करनी है, 2 घंटे भजन अभ्यास करना है। यही हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाले हैं। किसी भी प्रकार से जैसे भी हो, लेकिन 5 नियमों की पालना हम करते रहें। 2 घंटे भजन अभ्यास भी हम चाहे जैसे भी, जिस प्रकार से भी करें, पूरा करते रहें और हमारा ध्यान सतगुरु से, उनके चरणों में जुड़ा रहे। हर वक्त हम अपने जीवन को सफल करते हुए, जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त करते हुए, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए जीवन का एक एक पल व्यतीत करें। और जो हमारे लिए एक बड़ी बख्शिश श्री परमहंसों ने की है, श्री सतगुरुदेव महाराज जी कर रहे हैं कि जहाँ तहाँ श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम बना दिए हैं कि हम सत्संग की राह पर चलते रहे, सत्संग को अपने जीवन में उतारते रहें, सत्य का संग करते रहें। वहाँ पहुँच करके नित्य नियम से श्री आरती पूजा का भी लाभ उठाएं, सत्संग का भी लाभ उठाएं, सेवा का भी लाभ उठाएं और परमहंसों के दर्शनों का भी लाभ उठाएं। सभी प्रकार से हम लाभान्वित हो सकें, ऐसा हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने हम पर अत्यंत उपकार किया है, ताकि हम अपनी सुरत मालिक के साथ सतगुरु के चरणों में सहज ही, सरलता से ही जोड़कर रख सके। महात्मा जी ने सत्संग में फरमाया कि अभी कुछ दिन पहले किसी प्रेमी ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती की कि स्वामी जी, जब भजन सुमरन हम करते हैं तो अंदर से दर्शन नहीं होते, आप कृपा करो, आशीर्वाद बख्शो कि मुझे अंदर से दर्शन हो। तब श्री गुरु महाराज जी ने बड़े मधुर वचन फरमाए कि आप ये 5 नियम जो कि हमारे श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के
निर्धारित किए हुए हैं, इनको पूर्ण तौर से अमल में लाओ। 5 नियमों की पालना करो और 2 घंटे भजन अभ्यास भी नित्य करो। जब इस प्रकार से नियम पक्का हो जाएगा तो तुम्हें अपने अंदर ऐसे दर्शन हो जाएंगे। महात्मा जी ने फरमाया कि जैसे अभी श्री दर्शन हाल में श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हैं और हम दर्शन कर रहे हैं। सत्संग में फरमाया कि महापुरुष तो सभी काम गुरुमुख के आसान से आसान कर देते हैं, कर दिए हैं। लोक और परलोक दोनों ही गुरुमुखों के संवार देते हैं। कमी तो हमारे ही अंदर है कि हम अगर 5 नियमों को ठीक से निभा नहीं पाएंगे, 5 नियमों की पालना अगर नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्वयं जानते हैं कि 5 नियमों की पालना हम ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं। किसी की श्री आरती पूजा में कमी है। अगर पूरा समय बैठ करके श्री आरती पूजा हम करते भी हैं तो हम विचार करें कि हमारा ध्यान कहाँ कहाँ भटकता है। अगर हम थोड़ा और सुधार करें तो सफलता हो जाएगी। या श्री आरती पूजा को करने में गफलत करते हैं, श्री आरती पूजा चलते फिरते हुए कर रहे हैं, श्री परमहंसों के आगे नहीं हैं, तो उसका भी लाभ परिपूर्ण तो नहीं मिल सकता। और सेवा का अवसर अगर हम प्राप्त करने के लिए तैयार ही नहीं हुए, सेवा से कहीं दूर हम भागते हैं और संसार के कार्यों को अहमियत देते हैं, फिर पूरा लाभ कैसे होगा। सत्संग में भी अगर कहीं पहुंचना हो तो देर से पहुंचते हैं। कहीं अगर आश्रम में कुटिया में 4 से 6 बजे का शाम का समय है या सुबह 9 से 11 का समय है, हम उसमें आधा अधूरा समय देते हैं। फिर वहाँ भी अगर पहुँच कर के हम कोई इधर उधर बात करने में लग जाएं या फ़ोन सुनने में व्यस्त हो जाएं, फिर लाभ कैसे होगा। इसी प्रकार सारे नियमों को निभाने के लिए जो भी जहाँ भी हमारी ओर से त्रुटि है, कमी है, वो हम ही को पूरा करना पड़ेगा। हम अपनी त्रुटियों को, कमियों को पूरा करते जाएं और श्री गुरु महाराज जी हमारे लिए सभी कुछ जो भक्ति का पूरा सरमाया है हमारी झोली में, और संसार भर की खुशियाँ हमारी झोली में, लोक परलोक सुहेला करने का जिम्मेदारी जो है वो सतगुरु ने स्वयं अपने पर ली है कि 5 नियम दरबार के जो करते श्रद्धाधार, कि 5 नियम करने भी हैं, श्रद्धा से करने हैं, भाव पूर्ण करने हैं। फिर लोक और परलोक के सतगुरु हमारे जिम्मेदार हैं। ना हमें यहाँ इस लोक में कोई दुख सताएगा, ना इस लोक में हमें कोई भय होगा, ना इस लोक में हमें कोई कार्य संसार का पूरा करने के लिए कोई चिंता होगी, बल्कि अपने से आप हर कार्य हमारा सफल होता चला जाएगा। तभी तो महापुरुष फरमाते हैं कि लोक और परलोक के सतगुरु जिम्मेदार, कि इस लोक में जो हम अपनी ताकत से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से रात और दिन लगे हुए हैं कार्यों को पूरा करने में, सफल तो नहीं हुए हैं आज तक। जब भी देखो कोई ना कोई कार्य बाकी है, जब भी देखो कोई ना कोई काम अधूरा है, जब भी देखो कोई ना कोई मुश्किल हमारे आगे आकर खड़ी हो जाती है।
मुश्किलों का सामना करते हुए भी मुश्किलें हैं कि समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। दुखों से लड़ते हुए, दुखों को भोगते हुए भी हम देखते हैं कि दुखों के मिटने का कोई पल आया ही नहीं। एक दुख मिटता है, दूसरा आ जाता है। महापुरुष बार बार जो हमें फरमाते हैं कि 5 नियम दरबार के जो करते श्रद्धाधार, लोक और परलोक के श्री सतगुरु जिम्मेदार। श्रद्धा भाव से अगर 5 नियमों की पालना करें तो हर कार्य संसार का अपने आप पूरा हो जाएगा। जो दुख हमारे मेहनत से, पुरुषार्थ से दूर नहीं होते, वो दुख तो हमारे जीवन में आना ही छोड़ देंगे। जो तरक्की हम रात और दिन पाने के लिए भगवान का नाम छोड़े बैठे हैं, नित्य नियमों को कुर्बान किए बैठे हैं, वो तरक्की भी हमारे हाथ नहीं लग रही। वो तरक्की अपने आप हो जाएगी। हम सतगुरु की आज्ञा व मौज को शिरोधार्य करें और सतगुरु अपनी जिम्मेवारी में हमारे हर कार्य को लेकर के ऐसे पूरा कर देंगे जैसे वो कार्य हमारा नहीं, सतगुरु का अपना है। हम अपने सतगुरु के चरणों में पूरा पूरा ध्यान एकाग्र करके श्री आरती पूजा करें, सेवा करें, सत्संग करें, दर्शन करें, ध्यान करें। 2 घंटे निश्चित रूप से भजन सुमरन करें। समय कोई भी निर्धारित करें, कोई पाबंदी हमारे ऊपर नहीं लगाई कि तुम्हें इस समय करना ही होगा। अनेक अनेक छूट हमें दे दी है। इतनी सुख सुविधाओं से भरपूर होकर भी अगर हम लापरवाही बरतें, अगर हम आलस्य करें, प्रमाद करें, वक्त तो गुजरता चला जा रहा है। कितना सुंदर महात्मा जी ने सत्संग सुनाया कि अगर हम अमल कर सकें तो श्री गुरु महाराज जी तो हमारे लिए ही यत्न कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसी प्रकार सत्संग की समाप्ति पर सभी गुरुमुख प्रेमी आए हुए, उनको माथा टेकने का अवसर मिला। सभी गुरुमुख प्रेमी लाइनों में लगकर माथा टेकने लगे। श्री गुरु महाराज जी सभी को सुंदर सुंदर आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। गुरुमुख प्रेमी जयकारे लगा रहे थे। हर कोई गुरुमुख अपनी सुंदर भावना लेकर आता है, कोई उपहार लेकर आता है। हर कोई अपने सतगुरु को रिझाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको अपनी और ध्यान उनका करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। लेकिन हम ठीक प्रकार से अगर विचार कर सकें कि अगर सतगुरु को हम अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, सतगुरु हम पर प्रसन्न हो जाएं, तो हम क्यों ना सतगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके उनके बताए हुए वचनों को ठीक प्रकार से पालन करें। श्री आरती पूजा को बड़े दिल से गाएं। थोड़ी देर के लिए विचार करने की ज़रूरत है कि क्या थोड़ी देर का समय हम अपने सारे कार्य व्यवहार को शांत करके, रोक करके, थोड़ा समय निमग्न होकर श्री आरती पूजा किया करें। थोड़ी देर के लिए जो दर्शन करने का कार्य है, मत्था टेकने का कार्य, चाहे अपने घर में हो, हर प्रकार की अपनी विचारधारा को शांत करके केवल सतगुरु के बारे में सोचें। इसी प्रकार सत्संग पर पहुँचें। कुटिया में, आश्रम में जाना हो, समय पर पहुँचें। अपनी एक जिम्मेदारी समझ करके अगर हम इन नियमों को निभाएं तो सतगुरु भी जिम्मेदारी से हमारे काम करते चले जाएंगे। हम जिस कार्य को 10 घंटे लगाएंगे वो कार्य हो सकता है 1 घंटे में ही श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हो जाए और बड़ा अच्छे से हो जाए। तो ये सौदा तो बहुत सस्ता है कि हम श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा को मानते जाएं और श्री गुरु महाराज जी हमारे संसार के सभी कार्य बड़ी आसानी से पूरे करते जाएं और हमें श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता भी मिल जाए,
संसार की सफलता भी मिल जाए, ये लोक भी सुखी हो जाए और परलोक भी सुहेला हो जाए। दोनों हाथों में हमारे लड्डू हों, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। अगर थोड़ा सा विचार हम करके इस प्रकार से सतगुरु की आज्ञा और मौज को सिर पर धारण करके एक एक कदम आगे बढ़ते चले जाएं, तो ये लोक भी सुखी हो जाएगा और परलोक सुहेला हो जाएगा। लोक सुखी परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।